एक ऐसी कहानी जिसमें ये दर्शाता है कि इंसान को स्वाभिमानी होनी चाहिए। आत्म सम्मान के लिए इंसान को कभी कहीं झुकना नहीं चाहिए। और इस कहानी में साथियों एक नौकर होता है, जिस नौकर का नाम बहादुर होता है। हालांकि मजबूरी में उसे नौकरी करनी पड़ती है, नौकर का काम करना पड़ता है। उसके पिता सैनिक में होते हैं, सिपाही होते हैं, लेकिन युद्ध में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि उसे नौकर का काम करना पड़ता है। और यही कहानी है, काफी इंस्पिरेशनल, काफी अच्छी कहानी है। अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और आइए इस कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। साथियों, इस कहानी का नाम है बहादुर, और इस बहादुर पाठ का ये सारांश है। संक्षिप्त में कहानी को समझाने का प्रयास किया गया है कि आप बहुत कम समय में कहानी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले साथियों, यहाँ पे लेखक जो है ना, लेखक जो है यहाँ पे काफी गंभीर हो गया था जब उसके यहाँ पहली बार नौकर का आगमन हुआ था। तो सहसा में काफी गंभीर हो गया था। एक बात कौन कह रहा है साथियों? तो इस पाठ के लेखक कह रहे हैं, कहते हैं कि सहसा में काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। आप जानते हैं साथियों कि जब भी किसी व्यक्ति के घर में नए मेहमान का आगमन होता है, नए नौकर का आगमन होता है, तो कुछ लोग अपने आप को बहुत सीरियस दिखाते हैं, काफी गंभीर दिखाते हैं, भारी भरकम दिखाते हैं। और ऐसा ही लेखक भी किया था। लेखक अपने आप को काफी गंभीर दिखा रहा था, जैसे लग रहा था कि उस पर बहुत सारा बड़ा बड़ा दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था। किसके बारे में बात कर रहे हैं साथियों? तो उस लेखक के नौकर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या होता है? बहादुर होता है। और वह सामने खड़ा था, और आपको बता दें कि बुरी तरह से आंखों को मलका रहा था। बुरी तरह से आंखों को क्या कर रहा था? मलका रहा था। कौन आंखों को मलका रहा था साथियों? बहादुर। बहादुर बुरी तरह से आंखों को क्या कर रहा था? मलका रहा था। बहादुर की उम्र ज्यादा नहीं थी साथियों, 12 से 13 वर्ष का वह लड़का था। और उम्र ज्यादा नहीं थी, उम्र बहुत ही कम थे। और ठिगना चकित शरीर था। ठिगना चकित क्या था? शरीर था, गोरा रंग था। और चूंकि वो नेपाल का रहने वाला था साथियों, नेपाली था, तो नेपाल के लोग गोरे भी होते हैं, आप जानते हैं कि वह गोरे रंग का था। चपटा उसका मुंह था, और सफेद कलर का जो है नेकर आधी बाह का पहना था। और आपको बता दें कि सफेद कमीज भी पहना हुआ था। और लेखक के घर जब वह नौकर आया था, जिसका नाम बहादुर था, तो वह लेखक जो था काफी गंभीर हो गया था। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत क्लास 10th की ये कहानी है साथियों, लेकिन हर किसी के लाइफ में ये कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन देने वाली कहानी है। तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। रंग पुराना था, और आपको बता दें कि जूता भी पहना हुआ था। उसके गले में स्काउटों की तरह जो है एक रुमाल भी बांधा हुआ था, ठीक है। और उसको घेर कर परिवार के जो थे ना, मतलब लेखक के जो परिवार के लोग थे, अन्य जो लोग थे, उसको घेर करके खड़े थे। सब लोग उसकी बातें सुन रहे थे, और काफी लोग खुश थे। और लेखक की पत्नी, जिसका नाम निर्मला होता है, निर्मला कौन होती है? तो लेखक की पत्नी होती है। और उसी को शौक होता है नौकर रखने का, और आज उसकी शौक जो है पूरी हो गई है। आपको बता दें कि चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। भाई को क्यों देखती? क्योंकि उस बहादुर को लेकर आने का काम लेखक का साला अर्थात निर्मला का भाई ने किया था, इसलिए काफी खुश थी। दिल बाग बाग था, दिल गार्डन गार्डन था। क्योंकि उसकी जो शौक थी ना, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग शौक होता है। तो निर्मला का शौक था कि उसके घर पे भी नौकर हो, उसे भी चरपाई तोड़ने का अर्थात आराम फरमाने का समय मिले। नहीं तो इसके लिए वो काफी खुश थी। और आपको बता दें कि निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसका शौक ही पूरा हो गया था। उसने कई बार अपने पति अर्थात लेखक से इस बात पे कंप्लेन किया था कि उसके जीवन में लेखक का सुख नहीं है, लेकिन यह सुख लेखक ने पूरी कर दी, इसलिए वह पंच बराबर हो गई थी। कौन पंच बराबर हो गई थी? तो निर्मला। और निर्मला कौन थी साथियों? लेखक की पत्नी थी। निर्मला को अपने भाभीियों के पास नौकर को देख करके नौकर का रखने का इच्छा बहुत प्रबल हो गई थी। कभी कभी हम क्या होते हैं साथियों कि मतलब दूसरे की खुशी देख करके, दूसरे का मतलब ये उनकी जो है सुख देख करके हमें भी अपने मन में उस तरह की मंत्रणा जागृत हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही निर्मला के साथ हुआ था। उसकी प्रबल भावना हो गई थी कि काश मेरे पास भी नौकर होता, मैं भी भाभीियों की तरह चरपाइयां तोड़ती, मैं भी आराम फरमाती। और इसलिए वह लेखक से सुबह शाम दोपहर जो है एक ही रट लगाई लगाई होती थी, और वो था कि उसके पास भी नौकर होने चाहिए। अक्सर अपने पति को ताना देती थी कि वे लोग अलग होते हैं जिनके जीवन में
नौकर का सुख होता है, वो अपने आप को अभागी मानती है, तो उसके भाग्य में ये सुख नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं लेखक ने उसकी ये जो मंशा थी, नौकर पालने की, नौकर रखने की, उसकी शौक को उन्होंने पूरा कर दिया। उसका भाई मतलब निर्मला का भाई जो है, एक नौकर ला करके बहन के यहाँ रख देता है और अपने पहले उसके बारे में पूरी तरह से असाधारण विस्तार बताता है। नाम जो है ना, लेखक के यहाँ जो नौकर आया होता है, सबसे पहले जब उससे नाम पूछा जाता है, तो वह अपने नाम के पहले दिल शब्द लगा करके दिल बहादुर बोलता है। हालांकि यह नाम निर्मला को पसंद नहीं होता है, इसलिए निर्मला जो है उसके नाम से पहले दिल शब्द को हटा देती है और उसको बहादुर कह करके पुकारती है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, रोचक कहानी है, साथ ही इंस्पिरेशनल कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए नहीं है, आपको भी इससे सीख लेनी चाहिए कि एक ऐसा लड़का जिसके पिता सैन्य में काम कर रहे होते हैं, सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, देश की सेवा करते हैं, और उस बच्चे को भी एक दिन नौकर का काम करना पड़ता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आज मेवा मिष्ठान खा रहे हैं, तो कल समय भी आपका वैसा ही रहे। समय का चक्र कभी भी घूम सकता है और जीवन में अप्स डाउन आ सकते हैं, इसलिए जीवन की परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और यहाँ पे वह जो लड़का है ना साथियों, जिसका नाम बहादुर होता है, वो क्या करता है ना कि पहले उसके बारे में पूरी तरह से, यह दिल बहादुर नाम का यह नेपाली गवई गोरखा है और उसका पिता युद्ध में मारा गया था। समझिए कि जिसका पिता जो है वह सिपाही होता है, सैनिक होता है, देश की सेवा करता है, और उस लड़के को नौकर का काम करना पड़ता है, तो उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लड़का बदमाश था, उसकी बदमाशी इतनी प्रबल थी, इतना शरारती बच्चा था, जिसके चलते उसे नौकर का काम करना पड़ा। आप मेरे साथ बने रहिए। इस सिपाही के सैनिक के बेटे को नौकर का क्या जरूरत आ गई थी कि उसे नौकर का काम करना पड़ा, आगे की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि उसे इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके शरारत, उसके बदमाशी के कारण उसे जो है ये सजा जो है भुगतना पड़ता है। आपको बता दें साथियों कि माता जी घर चलाती थी। जब पिता का देहांत हो गया, जब पिता शहीद हो गए, युद्ध में मारे गए, तो उस घर का बोझ जो था, लालन पालन पोषण और खर्चे उठाने का काम अब किसके जिम्मे हो गया था? माता के जिम्मे हो गया था। और किसके माता के जिम्मे? तो वही जो बहादुर लड़का था, उसी के माता के जिम्मे यह सारे खर्चे का बोझ उठाने का काम हो गया था। एक दिन माता जी ने शरारत करने पर दिल बहादुर को बहुत मार दिया। अच्छा, बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे ना समझदार होते हैं, छोटे लड़कपन होती है बच्चों में, उनको खेलना और केवल इधर-उधर घूमना ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे लड़कों से मेरा यही है कि अगर जिस परिवार में पिता घर पे नहीं है या पिता नहीं है, तो उन बच्चों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। उनका फर्ज बनता है कि अपने घर का देख-रेख करें, माता का सहयोग करें। जो माँ आपको जो है 9 महीने गर्भ में रह करके आपको जन्म दी है कि मेरा बेटा कल के डेट में मेरी सहायता करेगा। अगर वही बेटा के चलते अगर बार-बार घर में कंप्लेन आता है, तो उस माँ का उम्र जो है ना, उसका जो अर्ध्वाय है, वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को माँ-बाप जन्म क्यों दिए? अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए, या आपके चलते, आपके कंप्लेन के चलते, आपकी शिकायत के चलते 2-4 लोग डेली आकर के आपके बारे में कंप्लेन करते हैं, तो उस माँ-बाप पे क्या गुजरता होगा? और जो माँ-बाप को आँसू देगा, जो माँ-बाप को रुलाएगा इस तरह से, जो माँ-बाप को सताएगा, आपको क्या लगता है कि जीवन में उसके बाल-बच्चे नहीं होंगे, उसकी शादी-विवाह नहीं होगी? उसको भी वो दिन देखना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अगर इस तरह की आपकी परिस्थिति है, तो घर में कम से कम उतना अपना इस तरह से स्टेटस बनाइए साथियों, कि कभी माँ-बाप को सर ना झुकाना पड़े और आपकी वजह से माँ-बाप कभी परेशान ना हो। माँ-बाप आपको परेशान करने के लिए जन्म नहीं दिए हैं। माँ-बाप आपको जन्म दिए हैं कि आप जो है उनकी नाम को रोशन करें, पढ़-लिख करके कुछ बेहतर करें। लेकिन बहादुर जो था ना साथियों, काफ़ी शरारती बच्चा था। और शरारत इतनी ज़्यादा थी ना कि वो घर का काम में अपनी माँ का मदद नहीं करता था। पिताजी थे नहीं, पिताजी शहीद हो गए थे। और एक दिन माँ ने उस बच्चे को बहुत पीट दिया। पीटने का कारण क्या था? बहादुर को मार मारने का कारण क्या था? वह वहां से भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने लगा। देखिए, अपने घर का काम उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बदमाशी करने पर, शरारत करने पर जब माँ ने उसे मार दिया, तो वह घर छोड़ करके दूसरी जगह चला गया। अच्छा, नौकर बनकर रहना उसे पसंद है, नौकरी करना पसंद है, लेकिन अपने घर में शरारत छोड़ करके माँ का हाथ बटाना उसे पसंद नहीं है।
आपको कहाँ तक ये अच्छा लग रहा है? क्या बहादुर अच्छा काम कर रहा था? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। क्या ऐसे बच्चों को करना चाहिए? जिस घर में पिता नहीं है, माँ घर का खर्चे उठा रही है और माँ पूरा बोझ लेकर के चल रही है, उस घर का बच्चा दिन भर अपने साथियों के साथ खेलता है, कहीं पे आम तोड़ता है, अमरूद तोड़ता है और कंप्लेन आता है और जब माँ कोई बात कहती है और नहीं करता है और एक दिन माँ गुस्से में जब उसे पीट देती है, तो वो घर छोड़ कर के भाग जाता है। क्या बहादुर ने यह काम अच्छा किया? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ऐसा आप कर रहे हैं, आस-पास में जो भी आपके देखने में ऐसे बच्चे हैं, तो उनको भी ये कहानी ज़रूर दिखाइएगा कि जिस व्यक्ति को अपने घर में सम्मान नहीं मिलता है, जिस व्यक्ति को अपने घर में 2 वक़्त की रोटी नहीं मिलता है और ऐसे बच्चे अगर शरारत करके सोचते हैं कि दूसरे जगह जा कर के अपना जीवन यापन कर लेंगे और खुशहाल रह जाएँगे, तो अगर अपना माँ-बाप और अपना घर आपको अगर साथ नहीं देगा, तो धरती पे दूसरा कोई आपका साथ नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ पे नौकर के यहाँ तो जाता है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी जो शरारत है जिस तरह से, वह शरारत घर पे करता था। शायद उसने शरारत यहाँ पे भी किया होगा और जिसके चलते जो है, उसको यहाँ से भागना पड़ता है। जो अपने घर में एडजस्ट अपने आप को नहीं कर सकता है साथियों, आपको लगता है कि कहीं नौकर बन करके उसका गुजारा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि दिल बहादुर को बहुत मार मारी उसकी माँ ने और इसके लिए वह नौकरी करने के लिए लेखक के घर चला आया। वह मेहनती भोला-भाला लड़का था, उसके आने पर घर के सभी लोग बहुत स्वागत किए। जब आप कहीं घर छोड़ कर के दूसरे जगह जाते हैं, तो आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप बहुत भोला-भाले हैं, आप में भोलापन है। अगर भोलापन ही होती, अगर मेहनती ही वह बच्चा होता, तो फिर क्या वह माँ का हाथ नहीं बटाता? तो वह दिखाने के लिए लेखक के यहाँ जो है, भोला-भाला लड़का बना हुआ था और मेहनती बना हुआ था, लेकिन शायद वह अपनी माँ के साथ भी ऐसा पेश आता, तो उसे यह दिन नहीं देखने पड़ते, किसी और के यहाँ उसे नौकरी नहीं करना पड़ता, लेकिन उसके शरारत के कारण उसे दूसरे के घर नौकरी करना पड़ा। निर्मला जो लेखक की पत्नी होती है, प्रेम से बहादुर कहने लगी, हालांकि उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया था। निर्मला को दिल शब्द पसंद नहीं था, इसलिए उसने दिल बहादुर के नाम से पहले दिल शब्द को हटा दिया। घर के कामों में वह सहयोग देने लगा, नौकर बन के आया था, नौकर बन करके आया था, तो घर की जो साफ सफाई करता था, कमरों को पोछा लगाता था, अंगीठी वगैरह जलाता था, चाय बनाता था और पिलाता था, दोपहर में कपड़े धोता था और बर्तन मलता था। बताइए साथियों, एक सैनिक का बेटा, एक सिपाही का बेटा, उसे ये सब करना अच्छा लग रहा है, लेकिन अपनी माँ का हाथ बटाना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। आप इस पे क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी काफी अच्छी कहानी है। सिपाही का बेटा है, सैनिक का बेटा है और उस सैनिक के बेटा को उसकी माँ मार मार देती है और जिसके चलते वह दूसरे के घर जाकर के अभी क्या कर रहा है? नौकर का काम कर रहा है। अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये कहानी जो है साथियों, झकझोर देने वाली कहानी है कि बताइए एक देश भक्त का बेटा आज नौकर का काम कर रहा है, कपड़े धो रहा है, साफ सफाई कर रहा है, कमरों में पोछा मार रहा है, ये सारी चीजें उसे कबूल है, ये सारी चीजें उसे स्वीकार है, एक्सेप्ट है, लेकिन माँ का जो काम है, माँ का हाथ जो बटाना है, जो माँ दूसरे के यहाँ काम करके और घर का लालन पालन पोषण करती है, उसका 2 शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे के घर जाकर के सफाई करना, कमरों में पोछा लगाना, अंगीठी जलाना, चाय बनाना, पिलाना, दोपहर में कपड़े साफ करना, बर्तन साफ करना, ये सारे काम उसे अच्छे लगते हैं दूसरे के घर, लेकिन अपने घर ये अच्छे नहीं लगते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे साथियों। अब ये होता क्या है साथियों कि वह रसोई बनाने की भी जिद करता है, लेकिन जो लेखक की पत्नी जिसका नाम निर्मला होती है, वो कहती है कि नहीं बहादुर, स्वयं सब्जी और रोटी बनाने का काम कर देती है, ठीक है। तो खाना बनाने का काम बस बहादुर नहीं करता है, लेकिन घर के जितने भी जिम्मेदारियां होती हैं, उन सारी जिम्मेदारियों का जो बोझ होता है, वो बहादुर के माथे पे होता है। इतना ही नहीं साथियों, जो लेखक का एक बेटा होता है, बड़ा बेटा जिसका नाम किशोर होता है, वो अपने साइकिल की साफ सफाई कराता है, अपना सारा काम कराता है, अपनी जो कपड़ा है उसको भी अच्छी तरह से आयरन कराता है और चूंकि नौकर है बहादुर, तो कभी कभी उसे मलवान भी कराता है, अपने शरीर की मालिश भी करवाता है, ठीक है। और ये सारे काम झेलता है वो नौकर, और ऐसे भी नहीं है कि उसे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, वो घर पे पैसे भी नहीं भेजता अपनी माँ के पास, वो सारे काम भी करता है। और वो बुरा इसलिए उसको लगा होता है कि उसकी माँ ने उसे मारा और मारने के बाद उसको दुलारा नहीं है, उससे पूछा नहीं है। क्यों पूछती माँ? कारण ये था साथियों कि जिस भैंस को उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, उसको चराने के लिए भेजी हुई थी, बहादुर को चराने के लिए भेजी हुई थी, और उसने जाकर उस भैंस को इतना मार मारा कि वह भैंस भागी भागी
बहादुर के माँ के पास आती है और माँ जब देखती है कि उस अनबूझ और नहीं बोलने वाले जानवर के साथ, पशु के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, तो उसका इमेजिनेशन करके, कल्पना करके और डबल पिटाई जो है ना बहादुर की करती है और उसे कराहता हुआ वहां पे छोड़ करके चली आती है और यह बात दिल बहादुर को बहुत बुरा लगता है। अब वो क्या करता है कि घर न जा करके अब वो लेखक यहाँ चला आता है और यहाँ पे नौकरी करता है, घर की साफ सफाई करता है, कमरों में पोछा लगाता है और अंगीठी जलाता है, चाय बनाता है, चाय पिलाता है, दोपहर में कपड़े धोता है और बर्तन साफ करता है। शायद यह काम बहादुर अगर अपने घर में इसका 50% भी अपने माँ का अगर हाथ बटाता तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए जब आप घर पे होते हैं साथियों तो घर की अहमियत, परिवार के मेंबर की अहमियत आपको समझ में नहीं आता है और जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है और वो लाड़ प्यार जो आपको घर पे मिल रहा होता है वो नहीं मिलता है। इसलिए आप कभी भी अपने घर वालों से, अपने घर से इस तरह का बर्ताव नहीं कीजिए, नहीं तो जिस तरह से बहादुर का दशा हुआ, दुर्दशा हुआ, अंततः उसको ये भी घर छोड़ करके भागना पड़ता है। आप कहां कहां भागेंगे साथियों? पहले अपना घर छोड़ करके भागेंगे, फिर दूसरी जगह नौकरी करेंगे, फिर वहां से आपको डांट मिलेगी, फिर आप तीसरी जगह भागेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप जहां पे हैं, जो आपका घर है, उन्हीं लोगों के साथ सामंजस्य बना करके, कोऑर्डिनेशन बना करके आप चलिए ताकि आपको यह दिन नहीं देखना पड़े। अब ये होता क्या है साथियों कि यहाँ पे जिद करता है निर्मला से। निर्मला कौन होती है? लेखक की पत्नी होती है कि वह खाना भी बनाने की जिद करता है। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती है, नया नया आया होता है इसलिए फिक्र ज्यादा रहती है और चूंकि निर्मला का तमन्ना जो है ना वो पूरा हुआ होता है, इसलिए बहादुर को वो ज्यादा डांटती बोलती नहीं है, उसे लाड़ प्यार करती है। दिन मजे से बीतने लगते हैं। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत खूब आराम मिल रहा होता है और बहादुर यहाँ पे काफी कर्मठ व्यक्ति है, अपनी मेहनत दिखाता है, सारे लोग खुश होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है साथियों कि यहाँ पे होता क्या है कि घर खूब साफ सफाई चमकता रहता है, कपड़े चमचमाते रहते हैं, निर्मला की तबीयत भी सुधर गई होती है। अब कोई एक खैर नहीं टसकाता है, सारा काम बहादुर के जिम्मे है। बहादुर पेंसिल गिर गई है, बहादुर कलम गिर गया है, बहादुर कहीं पेज गिर गया है। मतलब छोटे छोटे जो काम होते हैं ना वो भी किसके जिम्मे होते हैं? बहादुर के जिम्मे होते हैं। मामूली से मामूली अगर कोई काम होता है ना साथियों तो उसके लिए लोग केवल और केवल किसका नाम लेते हैं? बहादुर को, और बहादुर को ही आवाज लगाते हैं कि बहादुर ये काम है, बहादुर वो काम। वो फिरकी की तरह घरों में नाचता है और बहुत काम करता है साथियों। अगर शायद वह अपने माँ के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया होता, वो भैंस को नहीं पीटा होता, उसे ये दिन नहीं देखने होते। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई है, उठाना। इसी तरह की फरमाइशें लोग करते थे, छोटी छोटी बातों को बहादुर के जिम्मे। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था और सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे जगते थे। मतलब सोना पहले और लेट से जगना, और सारा काम किसके जिम्मे? बहादुर के जिम्मे। और ये बहादुर है क्या? कौन है बहादुर? ये बहादुर जो है एक सैनिक का बेटा होता है जिसका पिता युद्ध में मारा गया होता है और माँ एक दिन भैंस चराने को भेजती है तो उस भैंस को बहुत पीट देता है और इसलिए माँ भी उसे डबल पिटाई कर देती है। अब उसे घर जाना पसंद नहीं है लेकिन दूसरे के यहाँ नौकर का काम करना पसंद है। क्या साथियों बहादुर अच्छा काम किया? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस तरह की कहानियों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि सर आप इस तरह के वीडियोस, इस तरह की कहानियां लेकर के आते रहिए ताकि मैं तो आपके समक्ष जो है ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग जो कहानियां हैं लेकर के आते रहूं और आपको जो है प्रेरणा मिलती रहे। साथियों किशोर अपना काम, सारा काम बहादुर से करवाता था। किशोर कौन था साथियों? किशोर लेखक का बेटा होता है, अर्थात निर्मला का बेटा। लेखक का बेटा की या निर्मला का बेटा की? तो जूते में पॉलिश, साइकिल की सफाई, कपड़ों की धुलाई, इस्त्री, ये तमाम जो किशोर के काम होते हैं वो सारे के सारे काम बहादुर के जिम्मे होते हैं। इतनी सारी फरमाइशें, कोई गड़बड़ी हो जाने पर उसे बुरी बुरी गालियां देने लगता है, उसे सुअर का बच्चा कहता है, सुअर का बच्चा। ये चीज जो है ना बहादुर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका बाप जो होता है ना एक क्या होता है? सैनिक होता है और सैनिक को कोई सुअर कहे, क्या कोई बर्दाश्त करेगा? इंसान माँ और बाप और बहन, ये तीन लोगों की गाली किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करता है और इसे करना भी नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या गालियों को बर्दाश्त कर लेना चाहिए या उसका करारा जवाब देना चाहिए? यहाँ पे होता क्या है साथियों कि किशोर जो लड़का होता है ना मारपीट करने लगता है, गरजने तरजने लगता है, ठीक है, और धीरे धीरे निर्मला का भी हाथ खुल जाता है और अब घर में
उसकी पिटाई करने वाले दो लोग हो जाते हैं। किसकी पिटाई करने वाले? तो जो बहादुर होता है ना, उसको मारने वाले दो लोग हो जाते हैं और कभी-कभी एक ही गलती के लिए दोनों लोग मिलकर के उसे मारते थे। निर्मला भी मारती थी कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया, और कहीं से फिर किशोर आया तो किशोर भी उसको पीटता था। यानी पीटने वाले घर में कौन-कौन हो गए? दो। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बहादुर पाठ में बहादुर को दो लोग पीटने वाले कौन लोग थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे समझिएगा साथियों, होता क्या है, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शॉर्टकट, कहानी को बहुत शॉर्टकट करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ पे समझिएगा साथियों कि एक दिन रविवार जो होता है, दिन होता है, एक दिन रविवार वो निर्मला के रिश्तेदार, अब एक नया मोड़ आता है कहानी में कि पहले तो किशोर पीटता था, निर्मला पीटती थी, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आता है कहानी में कि कहानी में जो निर्मला है, जो उसके रिश्तेदार लोग आते हैं और घर में बड़ी चहल पहल मच जाती है। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती है, मतलब लोग यहाँ वहां की बातें करने लगते हैं। इसी समय एक घटना हो जाती है, और घटना क्या है साथियों? घटना ये होता है ना कि जो रिश्तेदार लोग आ रहे होते हैं उनका पैसा चोरी हो जाता है। और कितने रुपए चोरी होते हैं? तो 11 रुपए चोरी हो जाते हैं। और इस 11 रुपए चोरी का इल्जाम किस पे लगता है? तो घर के लड़कों पे नहीं लगता है, उसी बहादुर पे लगता है कि लोग कहते हैं कि नौकर ही पैसा चुरा सकता है, और इसके लिए बहादुर को फिर मारा जाता है, फिर पीटा जाता है। जो सैनिक का बेटा है, जो घर छोड़ करके भागा है, पहले तो उसे बहुत रिस्पेक्ट मिला, सम्मान मिला। वो कहते हैं ना साथियों की वन डे गेस्ट एंड सेकेंड डे टेस्ट। आप सुने होंगे, पहला दिन पहुना, दूसरा दिन ठेहुना और तीसरा दिन केहुना। ऐसा ही होता है बहादुर के साथ। जो पहली बार घर पे आता है, सारे लोग घेर करके उसको बात करते हैं, निर्मला भी उसकी फिक्र करती है और सब कुछ मजे में चल रहा होता है। लेकिन अब क्या होता है कि निर्मला भी उसको पीटती है, किशोर भी उसको पीटता है, कभी एक ही बात के लिए दोनों लोग उसे पीटते हैं। अब एक नया ट्विस्ट ये आता है कि निर्मला के रिश्तेदार लोग आते हैं और नौकर पे, बहादुर पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं। चोरी का इल्जाम लगाते हैं। सब लोगों ने बारी बारी से पूछा, लेकिन बहादुर नहीं नहीं कहता रहा। पहले लेखक महोदय ने बहादुर को मारा। पहला शुरुआत लेखक महोदय करते हैं, लेखक महोदय बहादुर को पीटते हैं, लेकिन बहादुर नहीं कहता रहता है। और पहले लेखक महोदय ने बहादुर को पीटा, फिर बाद में निर्मला ने भी पीटा, बहादुर को मारा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। जो लड़का जब पहली बार आया था तो घर के सारे लोग उसे दामाद की तरह ट्रीट करते थे, सभी लोग फिक्र रखते थे, छोटी छोटी उसकी बातों का फिक्र रखा जाता था, उसकी आवश्यकताओं को देखा जाता था। लेकिन अब घर में वह जो है हर लोगों से पिटाता है, लेखक भी पीटता है, निर्मला भी पीटती है, हर लोग उसे पीटते हैं। अब वह उदास रहने लगा। किसी के साथ भी अगर पहली बार उसको सम्मान मिले और बार बार उसे बाद में अपमान का सामना करना पड़े, तो क्या वह उस घर में खुश रह पाएगा साथियों? और काम में लापरवाही होने लगे। जब आपके साथ ऐसा होता है ना साथियों कि आप शिद्दत से काम करते हैं, अपनी पूरी लगन और शिद्दत से काम करते हैं, लेकिन उसमें कोई काम कमियां निकालने लगता है, कोई खामियां निकालने लगता है, तो आपसे अब गलतियां ज्यादा होने लगती है और आपको सही और गलत का फैसला आप नहीं कर पाते हैं। लेखक के बहादुर के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि अब वो सही काम करे या गलत काम करे, वह बिल्कुल तबला हो गया था, फुटबॉल की तरह हो गया था कि जो लोग भी आते थे उसे बजा करके चले जाते थे, और अब उससे गलतियां ज्यादा होने लगी थी। साथियों, एक दिन की बात है कि एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। अब हुआ क्या कि लेखक दफ्तर गया हुआ था, दफ्तर को इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं साथियों। दफ्तर विलंब से आया और निर्मला आंगन में चुपचाप सिर झुका करके बैठी हुई थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़कियां अपनी माँ के पास खड़ी थी, अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन मले हुए रखे, बिना मले हुए रखे थे, और सारा घर काट रहा था। इसका मतलब क्या था? बहादुर घर पे होता तो शायद यह सारे काम हो गए होते। बहादुर घर छोड़ करके क्या हो गया? भाग गया। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सम्मान का भूखा होता है साथियों, सम्मान का भूखा होता है। चाहे वो मालिक हो या नौकर हो, आप उसे दो पैसे कम दो, लेकिन प्रॉपर रिस्पेक्ट दो, वो आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। लेकिन आप उसको दो पैसे अधिक दे करके ही आप हमेशा उसका अपमान करते रहो, दो चार थप्पड़ लगाते रहो, उसे फुटबॉल समझ करके हमेशा जो है इधर उधर लुढ़काते रहो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब वह आपको छोड़ करके चला जाएगा। तो अगर नौकर पालना है आपको या किसी इंसान को अपने साथ रखना हो, तो सबसे पहले उसे सम्मान दीजिए। इंसान सम्मान का भूखा होता है, इंसान जो है स्वाभिमान का भूखा होता है, उसे पैसे जो है, पैसे अहमियत नहीं रखता है। और बहादुर के साथ ऐसा ही हुआ।
अगर शायद बहादुर को वो सम्मान मिलता तो बहादुर घर छोड़ करके नहीं भागता, लेकिन बहादुर को तबला और फुटबॉल समझ करके लोग बजा देते थे, उसे सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए बहादुर को घर छोड़ करके भागना पड़ा। अब यहाँ पे लेखक पूछता है अपनी धर्म पत्नी निर्मला से, क्या बात है? मैंने पूछा, बहादुर भाग गया, भगेगा क्यों नहीं? उसे तो तबला समझ लिए आप लोग, जो भी आता है बजा करके चला जाता है। भाग गया क्यों? पता नहीं। निर्मला आंखों पर आंचल रख करके रोने लगे। आप रोएंगे? क्यों नहीं रोएंगे? जो व्यक्ति आपको, जो नौकर आपको इतना सुख दे रहा था कि घर में साफ सफाई से लेकर के, पोछा लगाने से लेकर के, कपड़ों की सफाई लेकर के, बाजार करने से लेकर के, ए टू जेड घर का सारा जिम्मेदारी उठाने के बाद अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा और उसे जलील कीजिएगा, अपमान कीजिएगा, थप्पड़ लगाइएगा, रिश्तेदार के कहने पर उसे पुलिस के यहाँ ले जाइएगा, तो क्या वह नौकर आपके घर रहना पसंद करेगा? घर छोड़ करके भाग गया। मोहतरमा रोने लगी। मुझे क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन लेखक भी क्या करे, लेखक में भी कहीं ना कहीं गलतियां थी। अगर लेखक थप्पड़ नहीं मारा होता तो शायद एक लेखक की वजह से वह बहादुर, वह नौकर घर छोड़ करके नहीं भागता, लेकिन लेखक ने भी जब उसे पीट दिया, उसे लगा कि अब मेरे इस घर में मेरा कोई सम्मान करने वाला नहीं है, तो फिर वह नौकर घर छोड़ करके भाग गया। चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा था। मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता, एक नीचता का अभाव हो रहा था। लघुता मतलब एक नीचता का अभाव हो रहा था कि जो बहादुर, जो नौकर घर का ए टू जेड काम करता था, कहीं पे भी वह काम चोरी नहीं करता था, उस नौकर पे मैंने हाथ उठा दिया, जिसके चलते वह घर छोड़ करके भाग गया। इस लघुता का, इस नीचता का अभाव हो रहा था किसको? अनुभव हो रहा था किसको? लेखक को। और लेखक मन ही मन यह सोच रहा था कि शायद यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता। लेखक ने भी अपना बड़प्पन छोड़ दिया, लेखक ने भी हाथ उठा दिया, इसलिए बहादुर घर छोड़ करके भाग गया। अब घर के सारे लोग विलाप कर रहे हैं और बहादुर को याद कर रहे हैं, मेरा बहादुर कहाँ गया? तरह तरह की काल्पनिक बातें कर रहे हैं। निर्मला कहती है कि अगर वो मुझे बताता तो मैं उसे उसे कपड़े दे देती, पैसे दे देती, उसको नहीं जाने देती। लेकिन कहते हैं ना साथियों कि रहला पर मन ना भावे और चल गईला पे मन पछतावे। जब कोई चीज आपके पास रहता है तो आप उसकी कद्र नहीं करते हैं, और जब वह छोड़ करके जाता है ना साथियों, तब आपको उस इंसान की कद्र और उसकी कीमत और उसका स्थान का पता चलता है। तो आपके भी घर में, आपके भी परिवार में ऐसा कोई नौकर है या ऐसा कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति आपके सारे काम करता है लेकिन आपसे कोई लालच नहीं रखता है, आप भी उसका सम्मान करें। अगर आपके पास भी ऐसा वैसा व्यक्ति है तो आप हमें कमेंट करें। ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर इस तरह का कहानी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक चीज जरूर कमेंट कीजिए साथियों कि यह इस तरह का कहानी आपको पसंद है, ताकि मैं समय समय पर ऐसा वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आता रहूं। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे साथ बोलेंगे जय जवान, जय किसान, जय हिंद। और साथियों, अंतिम मेरा भगवान से ये कामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।